खौफनाक डर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अक्सर बच्चों के पेरेंट्स बच्चों को टूर पर कितने प्यार से भेजते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे 2 या 3 दिन में वापस आ जाएंगे, लेकिन घर वालों की हालत क्या होगी अगर बच्चे घर पर वापस आए ही ना। आज की कहानी इसी पर है, वो भी 3 दोस्तों की जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं एक दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। ये कहानी है कोलकाता की। वहाँ पर 3 दोस्त रहते थे, जिनमें से एक का नाम था रवि और दूसरे का नाम था समीर और तीसरे का नाम था अमन। ये तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। इनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। अक्सर ये कहीं पर जाते थे तो तीनों साथ में ही जाते थे। एक बार ये तीनों ने प्लान बनाया कि हम लोग किसी फार्म हाउस जाते हैं और वहाँ पर जाकर मज़े करेंगे। इन लोगों ने कई फार्म हाउस तलाश किए, लेकिन इन्हें कोई फार्म हाउस ही नहीं मिला, क्योंकि उस समय स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थी, जिसकी वजह से सभी फार्म हाउस पहले से बुक थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद इन लोगों को एक फार्म हाउस मिल गया, लेकिन अजीब बात एक ये भी थी कि जो फार्म हाउस इन्हें मिला था वो काफ़ी सस्ता था। ये लोग भी यही सोचने लगे कि अभी तक तो फार्म हाउस मिल ही नहीं रहा था और जब मिला है तो इतना सस्ता मिला है, चलो कोई बात नहीं, मज़े करेंगे। ये लोग घर वालों की इजाज़त लेकर दूसरे दिन निकल गए। वो फार्म हाउस इनके घर से तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी पर था, जिसके लिए इन्हें वहां जाने के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ी। ये लोग अपना सफ़र तय कर कर वहां पर पहुंच गए। जब इन लोगों ने वहां पर जाकर फार्म हाउस देखा तो ये लोगों का मूड खराब हो गया, क्योंकि वो फार्म हाउस दिखने में काफ़ी पुराना लग रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि वो एक खंडर हो और थोड़ा मोड़ा किसी ने उसको रिपेयर कर दिया हो। फिर ये लोगों ने सोचा कि हम कर भी क्या सकते हैं, अब हमें 2-3 दिन यहाँ पर निकालने हैं, जैसे तैसे कर कर दिन निकाल देंगे। वैसे भी हमें ज़्यादातर तो बाहर ही रहना है, रात में सिर्फ यहाँ पर आकर सोना है। ये लोगों ने वहाँ पर जाकर अपना सामान रख दिया और जाकर फ्रेश हो गए, और थोड़ी ही देर के बाद इन लोगों ने खाना भी खाया। खाना खाने के बाद इन लोगों ने सोचा कि हम लोग थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 3 दिन जैसा रुकना है। ये लोगों की आँख लगी ही थी, तभी अचानक से वहाँ पर पायलों की आवाज़ आने लगी। तभी रवि उठा। रवि ने समीर से कहा कि भाई देख, तुझे पायल की आवाज़ आ रही है क्या? समीर ने कहा हाँ मुझे आ रही है, लेकिन फिर उसके बाद वो लोगों ने उस बात को इग्नोर कर दिया और वो लोग सो गए। फिर सुबह का वक्त हुआ। ये लोगों ने वहाँ पर बहुत मज़े किए। वहाँ पर स्विमिंग पूल भी बना था, लेकिन उस समय ठंडियों के दिन थे, जिसकी वजह से ये लोगों ने स्विमिंग पूल में नहीं नहाया। ऐसे ही दिन गुजर गया। रात का समय आया। ये लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ पर लकड़ियाँ जलाकर बैठेंगे, क्योंकि ठंड काफ़ी हो रही थी। ये लोगों ने यहाँ वहाँ से लकड़ियाँ तो इकट्ठा कर ली और उसको जलाने भी लगे, लेकिन वो लकड़ियाँ थोड़ी ही देर जली। उसके बाद इन लोगों को लकड़ियों की ज़रूरत पड़ गई। अब ये लोग सोचने लगे कि हम लोग लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे। तभी वो लोगों ने देखा कि उनके फार्म हाउस के बगल में ही एक पेड़ है जो काफ़ी सूखा हुआ है। वो लोगों ने सोचा कि चलो इसी पेड़ में से लकड़ियाँ तोड़ लेते हैं। वो लोग जैसे ही वहाँ पर लकड़ियाँ तोड़ने के लिए गए तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड था। उसने तुरंत ही मना कर दिया कि देखो, तुम लोग इसमें से लकड़ियाँ मत तोड़ना, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी घटना हो सकती है। लेकिन वो लोग तो कहाँ मानने वाले थे। तभी उसमें से समीर ने थोड़ी लकड़ियाँ तोड़ दी और आग के पास आ गए
जैसे ही वो लोगों ने उस आग में लकड़ी को डाला, वो लकड़ी अंदर गिरते ही जलकर राख हो गई। वो लोग ये चीजें देखकर चौंक गए, क्योंकि वो लकड़ी काफी मोटी थी। लेकिन ऐसी कैसी आग थी कि अंदर डालते ही वो पूरी जल गई और राख हो गई। तभी वो लोगों ने सोचा कि थोड़ी लकड़ियों से हमारा क्या होगा। हम लोग ऐसा करते हैं कि इस पेड़ को ही उखाड़ देते हैं। वैसे भी ये पेड़ पूरा सूख चुका है। लेकिन वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था, उसने इन लोगों को बहुत मना किया, लेकिन ये लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और उस पेड़ को गिरा दिया और उसमें से थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ लेकर पूरे पेड़ को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसमें से जरा भी लकड़ी डालते थे वो डलते ही राख बन जाती थी। वैसे ही वो लोग बाहर बैठे थे। थोड़ी देर के बाद रवि ने कहा कि मैं टॉयलेट जाकर आता हूँ। तो रवि उठा और टॉयलेट के लिए निकल गया। रवि को गए हुए काफ़ी देर हो गई थी। तभी समीर और अमन कहने लगे, क्या बात है, अभी तक वो आया नहीं। काफ़ी देर बीत जाने के बाद रवि वापस आता है और रवि आते ही समीर और अमन से कहता है कि हमें ये पेड़ नहीं काटना चाहिए था। हमने इस पेड़ को काटकर गलती कर दी है। और वो दिखने में काफ़ी अजीब लग रहा था। लेकिन उन दोनों ने रवि की बात पर गौर नहीं किया और थोड़ी देर के बाद समीर भी टॉयलेट करने के लिए गया और उसे भी आने में काफ़ी देर हो गई। समीर भी टॉयलेट में से आता है और उसके बाद अमन से ये बात कहता है कि रवि सही कह रहा था, हमें ये पेड़ नहीं काटना चाहिए था। हमने इस पेड़ को काट कर गलती कर दी है। लेकिन अमन हंसने लगता है और कहता है कि यार इस पेड़ में ऐसा क्या था जो हमें नहीं काटना चाहिए था। वैसे भी ये पेड़ तो सूख गया था। छोड़ो तुम लोग ये सब बातें। फिर थोड़ी देर के बाद अमन रवि और समीर से कहता है कि मुझे भी टॉयलेट लगी है, मैं भी टॉयलेट जाकर आता हूँ। अमन को तो पता ही नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। अमन जैसे ही टॉयलेट में जाता है तो टॉयलेट में नज़ारा देखकर डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर रवि और समीर की लाश पड़ी हुई थी। वो देखकर काफ़ी घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि मैं इतनी देर से किसके साथ था। अगर वो मेरे दोस्त हैं तो ये दोनों कौन हैं। फिर उसे पूरी बात समझ में आने लगती है कि वो दोनों रवि और समीर के भूत हैं। वो सोचता है कि मैं यहाँ से तुरंत भागूं, लेकिन जैसे ही वो भागने लगता है तभी उसके सामने एक खतरनाक चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर अमन चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो चुड़ैल दिखने में बहुत ही खतरनाक थी। उसके लंबे लंबे दांत थे और चेहरा पूरा जला हुआ था। और वो अमन से कहती है, तुम लोगों ने मेरा घर तोड़कर अच्छा नहीं किया। मैंने तुम्हारे 2 दोस्तों को तो मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते ही वो अमन के ऊपर कूद जाती है और उसे वहीं पर मार देती है और उसका गोश्त भी खा लेती है। बाद में 2-3 दिन के बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उन लोगों की लाश को उनके घर पहुँचा देती है। और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस बताती है कि वो लोगों ने आत्महत्या की है। और बाद में उस फार्म हाउस को भी बंद कर दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि किसी की भी बात सुन लेनी चाहिए, हर जगह पर अपनी नहीं चलानी चाहिए। अक्सर जो किसी की नहीं सुनता है उसके साथ यही सब होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।